हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज एक नए लेक्चर की चर्चा करने जा रहे हैं नए चैप्टर के साथ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने शुरू के 2 चैप्टर करने के बाद आईटी का एक चैप्टर चूज किया था कि एक चैप्टर अब आईटी से कर लेते हैं। तीनों चैप्टर के बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट है मेरी तरफ से, और 2 चैप्टर के टेस्ट भी कंप्लीट है। ठीक है जी। अब आईटी के बेटा एक चैप्टर का टेस्ट पेंडिंग है, वो आपने कहा है कि आप ट्यूसडे को दोगे। ठीक है जी। और वेडनेसडे को बेटा अकाउंट्स का टेस्ट होगा, क्योंकि अकाउंट्स में आज मुझे लगता है चैप्टर फिनिश हो जाएगा ऑफिशियली। कल अकाउंट्स का कोई बैच नहीं चल पाएगा। ठीक है जी। अकाउंट्स का बैच अब मंडे को होगा, जिसमें हम गुडविल चैप्टर को शुरू करेंगे। बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बेटा, यूनिट का नाम नेशनल इनकम ही है, हमारी पहली यूनिट ही चल रही है। बेटा, ये चैप्टर प्योरली प्योरली प्रैक्टिकल बेस है, और सारा प्रैक्टिकल पोर्शन मुझे आज ही खत्म करना है। कल इस चैप्टर की दोबारा चर्चा नहीं होगी। मैं कल से जो चैप्टर शुरू कर दूंगा वो 4 चैप्टर शुरू कर दूंगा, कोई डिले नहीं है मेरे पास। ठीक है। न्यूज सुन लिया है या न्यूज भी नहीं सुनी अभी आपने? 15 सीबीएसई ने बोल दिया बेटा न्यूज़पेपर में आ गया, 15 से पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। लेकिन मुझे तो लगता है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर कब आएगा, वो या तो 27-8 आएगा, नहीं तो 1-2 मार्च आएगा। क्योंकि शुरू में लैंग्वेज एग्जाम होते हैं बहुत सारे। आपके पास वो सारी लैंग्वेजेस नहीं है, आपके पास तो इंग्लिश ही है ना कोर, तो वो बाद में आता है उसका नंबर। ठीक है। पर 15 से सीबीएसई ने बोल दिया, और बहुत जल्दी ये भी लिखा है न्यूज़पेपर में कि टाइम टेबल जारी होने वाला है, मतलब कुल मिला के डेट शीट आने वाली है, ऐसा सीबीएसई का कहना है। ठीक है जी। अब काउंटडाउन शुरू है भैया, मैं तो यही कह सकता हूँ। ठीक है जी। पढ़ने पे ध्यान दो, मैथ्स जितना दे सकते हो। बेटा, चैप्टर नंबर 3 की चर्चा शुरू कर रहे हैं। एक बार मुझे उसमें थोड़ी सी चैप्टर 2 की चर्चा रिवाइज करनी पड़ेगी। बाबू, हमने ना कभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन ये टर्म पढ़ी थी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या था? टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। और बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या था? एक्चुअल एडिशन था। बाकी सारी बात सेम। हमने डिसाइड किया था बेटा वहां पर नेट इन्वेस्टमेंट बराबर होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन के। और अगर इसी चीज को बेटा मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की सेंस में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप। याद आई बात? क्लियर है बात? उसके बाद बेटा हमने ना शायद बात करी थी पहले एनआईटी की, और वहां हमने डिसाइड किया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बराबर होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज के। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? बाबू, जो सरकार की जेब भरने का काम करते हैं, टैक्सेस ऑन सेल और प्रोडक्शन और परचेज। बेटा अपने यहाँ हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। आज की तारीख में आप बोल सकते हो बेस्ट एग्जांपल इज जीएसटी। सब्सिडी सरकार की जेब खाली करने का काम करती है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है बेटा, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। हमने डिसाइड किया था बेटा कि अगर मार्केट प्राइस बनना है तो मार्केट प्राइस कैसे बनता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआई। ठीक है जी। और फैक्टर कॉस्ट के सेंस में लिखना चाहो तो बेटा आप उस सेंस में भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। फिर हमने लास्ट फॉर्मूले में हमने बात कर ली थी एनएफआईए की। एनएफआईए किसके बराबर होता है? फीफा माइनस फिटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और नेशनल इनकम कैसे बनती है? अगर आप डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए जोड़ दो तो बेटा नेशनल इनकम बन जाती है। अगर इसको डोमेस्टिक इनकम के सेंस में लिखना हो तो बेटा वो भी लिख सकते हो। याद आई बात? अब बेटा देखो, फॉर्मूला तो घूम फिर के यही है, ठीक है, लेकिन इसमें पेच डालने का कुछ ना कुछ काम तो किया ही जाता है। देखो, मैं ना पहले तो सीधा सीधा मुद्दे पर आता हूँ। एक टर्म आती है बेटा जीडीपी एट एमपी, एक टर्म आती है बेटा एनएनपी एट एफसी। अगर पढ़ना हो तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा अगर जी को एन में कन्वर्ट करना हो कैसे कर सकते हैं? कि बेटा कुछ और नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू नेट इन्वेस्टमेंट है माइनस डेप्रिसिएशन। ये रहा बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नेट में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हो? माइनस डेप्रिसिएशन।
डी को एन में कन्वर्ट करना है, प्लस एन एफ आई है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करना है, डी को बेटा एन में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हैं, प्लस एन एफ आई है, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है बेटा, कैसे कर सकते हैं, माइनस एन आई टी, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, माइनस एन आई टी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा कुल मिला के इन दोनों टर्म जो मैंने लिखी, कभी भी बेटा कोई न्यूमेरिकल आ जाए लिखना तो ये ऐसे ही है, रफ में लिख लेना, आपको बहुत आसान पड़ेगा। दूसरी बात बेटा, इससे ना टोटल 8 टर्म बन सकती है। देखो दो तो आपके सामने लिखी हुई है, एक टर्म ये भी बन सकती है जी एन पी एट एम पी, एक टर्म ये भी बन सकती है जी एन पी एट एफ सी, एक टर्म बन सकती है एन डी पी एट एम पी, एक टर्म बन सकती है एन डी पी एट एफ सी। तो बेटा कुल मिला के टोटल यहाँ से 8 टर्म बनती हैं, कोई एक गिवन होती है ज्यादातर पेपर में और दूसरी आपको कैलकुलेट करने को कहते हैं। करेंगे अभी सारे क्वेश्चन हम आज ही करेंगे, कल का कोई मुद्दा नहीं है बेटा। फिलहाल और क्या पंगे डाले जा सकते हैं क्वेश्चन में, मैं वो सब डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बेटा सबसे पहले ना डेप्रिसिएशन के ना दूसरे नाम आते हैं पेपर में, कभी सीधा नहीं आएगा डेप्रिसिएशन, वो फंसाने की कोशिश करता है। और बेटा जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे थे तब भी आया था ये नाम जो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये नाम कितनी बार आया था बेटा, 2 या 3 बार आया था बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन। मैंने कहा था आपको पता लग जाएगा, डेप का दूसरा नाम है, घबराओ नहीं, आया था बेटा। बेटा कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, ये भी नाम आ जाता है कई बार, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। सबसे ज्यादा आने वाला नाम यही है बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, पर मैं ये श्योर नहीं कह सकता बेटा कि यही आएगा, ठीक है जी, इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता मैं। कई बार नाम आता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बेटा एक और नाम भी आ सकता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स। बेटा ये 4 नाम है बड़े पॉपुलर डेप्रिसिएशन के। देखो क्वेश्चन मुश्किल बन नहीं सकता, तो अच्छी हरकत पे टीचर उतर आता है बेटा, ये क्या अच्छी हरकत, डेप के दूसरे दूसरे बदल बदल के नाम देना, ठीक है जी। उसके अलावा बेटा मेरे को मान लो एनआईटी निकालना है, क्या फॉर्मूला है, आईटी माइनस सब्सिडी। बेटा अगर मान लो आईटी 100 है और सब्सिडी 20 है, एनआईटी कितना आ गया, 80, ठीक है। मान लो बेटा किसी क्वेश्चन में आईटी नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करें सब्सिडी, एज्यूम आईटी टू बी 0, ठीक है जी। क्या एनआईटी माइनस हो सकता है, सर बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है सरकार ने किसी चीज पे टैक्स तो लिया ही ना हो, बल्कि सब्सिडी दे रखी हो, तो सरकार की जेब भरी नहीं है बेटा, खाली हुई है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है अगर आईटी ना गिवन हो क्वेश्चन में, नहीं गिवन, तो बेटा एज्यूम आईटी टू बी 0, सॉरी, ऐसा हो सकता है कि सब्सिडी ना हो, बिल्कुल हो सकता है जी। ऐसे सारे केसेस में क्या करेंगे, सब्सिडी को 0 एज्यूम कर सकते हैं बेटा, ठीक है जी। इसमें तो यही पंगा हो सकता है। आगे बढ़े बेटा, फिर एनएफआईए की बात करते हैं, ये सबसे तगड़ी बात है बेटा, सबसे तगड़ी, ठीक है जी। यहाँ पे फंसते हैं थोड़े से बच्चे। बेटा फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस बेटा, फीफा मान लो 100, बेटा माइनस 20, एनएफआईए कितना आ गया 80। मतलब सब समझते हैं, नेट में फैक्टर इनकम के तौर पे मैंने अब्रॉड से क्या कमाया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा अगर किसी क्वेश्चन में फीफा ना गिवन हो तो एज्यूम फीफा टू बी 0, फीफा तो 20 है, तो आंसर आ गया -20। क्या एनएफआईए माइनस में हो सकता है, व्हाई नॉट। देखो मैं निकालने तो जा रहा हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि मैंने नेट में अब्रॉड से क्या कमाया। अगर ये माइनस में आ रहा है तो आप समझते हो इसका मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि मैंने नेट में अब्रॉड को कितना पे किया। क्योंकि आप ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ कमाया तो नहीं, बल्कि अब्रॉड को पे ही किया हुआ है, तो मैंने टोटल नेट में पे ही तो किया। समझ में आती है बात, पक्का से। अच्छा अगर फीफा फीफा गिवन हो, फीटा गिवन ना हो, एज्यूम इट टू बी 0, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा कि नेट में भी आपने क्या कमाया, 100 ही कमाया, ठीक है जी। एक छोटे से क्वेश्चन की यहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ, एनएफआईए के मैक्स लेवल की बात करना चाहता हूँ। मान लो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसा है, आपको गिवन है जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी 2000 और एनएफआईए गिवन है, बल्कि पूरा लिखता हूं,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 रुपए, और आपको कहता है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। आपको कहता है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। देखो मैं अभी ये बताने भी वाला हूँ, ठीक है जी, एक बड़े क्वेश्चन में, पर मैं छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर देता हूँ। जो भी कैलकुलेट करना है ना बेटा, पुट इट टू बी द लेफ्ट साइड, हमेशा उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, ठीक है जी। फिर इक्वल्स टू का साइन लगाओ, जो भी सिमिलर सेंस की टर्म दे रखी हो, एक टर्म है, एक निकालनी है, 7 में से कोई एक गिवन भी होगी बेटा। जो कैलकुलेट आप करना चाह रहे हो वो लेफ्ट हैंड साइड, जो इसके सिमिलर सेंस की दूसरी टर्म क्वेश्चन में है उसको ले लो राइट हैंड साइड। ये दे रखा है मुझे, जीएनपी एट एमपी, ठीक है बेटा। एन को डी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमेशा सोचना राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक है कि इस एन को डी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो इनिशियली पक्का प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगा हमेशा रफ में ये डायग्राम बना दिया करो जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो डी को एन में कन्वर्ट करना हो तो प्लस एन एफ आई है, एन को डी में कन्वर्ट करना हो तो माइनस एन एफ आई है, हमेशा बना लेना बेटा। एन को डी में कन्वर्ट करना है, माइनस एन एफ आई है। जी एन पी एम पी कितना आ गया 2000, एन एफ आई ए कितना दे रखा है 100, आंसर कितना आ गया 1900। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आती है बात? थोड़ा सा लेवल बढ़ो, हर हर बात में मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता चलूं बेटा। पेशेंस रखना इस चीज की, क्योंकि मैं बता रहा हूं पेपर में आप परेशान हो जाओगे। क्या होता है बेटा, हम इतने पेशेंट है जिंदगी में कि दिया होता है नेट फैक्टर, बस हमारा तो दिमाग भैया आ गया NFI है, जो चिपकाओ बेटा पढ़ लो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया मैंने, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मुझे चाहिए क्या कि नेट में मैं अब्रॉड से क्या कमा के आया, और दे क्या रखा है नेट में मैं अब्रॉड को क्या देकर आया, कमा कर नहीं आया, दिया हुआ मुझे इस बार। समझ में आ गई बात? लेकिन मुझे कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी करना है, गिवन जीएनपी एट एमपी है, एन को डी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करते हैं एनएफआई, ये तो बात मुझे पता है। मैंने फिगर पुट करी बेटा, जीएनपी एट एमपी की 2000 कर दी, मुझे क्या चाहिए माइनस कर दो एनएफआई। क्या बेटा एनएफआई क्वेश्चन में नहीं है ना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट करा था, एनएफआई किसके बराबर होता है, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के, है ना? तो बेटा माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये पुट कर सकता हूं कि नहीं? अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो, तो माइनस का सिंबल लगा के पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने ही तो किया था, ये मैं NFIA निकाल रहा था और ये क्या आ रहा था, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ रहा था, माइनस में नहीं आ रहा था। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। मैंने पुट कर दी फिगर, जीडीपी एट एमपी किसके बराबर आ गया 2100 के, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई बेटा? अब इसका मैक्स लेवल, वो मैक्स लेवल क्या है बेटा, क्वेश्चन ना ये फिगर माइनस में दे देता है, बस यहां चक्कर आने लगते हैं बच्चे को। देखो मुझे एन को डी में कन्वर्ट करना है, मुझे एन को डी में कन्वर्ट करना है, माइनस करना है एनएफआई, पहला माइनस तो इसलिए लगा कि एन को डी में कन्वर्ट करना है। जी एनपी एट एमपी की फिगर गिवन है बेटा क्वेश्चन में 2000, माइनस कर दो एनएफआईए को। क्या मुझे एनएफआईए गिवन है? नहीं, मुझे गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है बेटा। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड गिवन है तो माइनस में पुट कर सकता हूं बेटा, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पुट कर दो, जो कि ऑलरेडी माइनस में दे रखा है, यानी कि ये भी दे रखा है -100, 3 माइनस आगे एक के बाद, इससे बड़ा कोई लेवल नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, बस यही लेवल। ठीक है जी, रटना नहीं है। पहला माइनस क्यों आया, क्योंकि एन को डी में कन्वर्ट करना था, माइनस करना पड़ता है NFI को। ये दूसरा माइनस क्यों आया, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है,
तो माइनस में लिखना पड़ेगा। तीसरा माइनस क्यों है? क्योंकि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की फिगर ही माइनस में दे रखी है उसने। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2000 माइनस 100 इट इज 1900। नेक्स्ट लेवल समझ में आ गया क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई लेवल नहीं है, जो मुझे क्वेश्चन था। ठीक है जी, स्पीड बढ़ाते हैं बेटा। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं, इतने ही हैं बेटा। क्वेश्चन ने कहा एनडीपी एट एफसी आपके सामने है, मुझे कैलकुलेट करना है, सॉरी एनडीपी एट एफसी, जीएनबी एट एमपी मेरे सामने, डैप है, एनएफआई है और एनआईटी है। मैंने बताया बेटा क्या कर सकते हैं हम इसमें, सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो कहां पर होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पर। सिमिलर सेंस की कोई टर्म होगी, जीएनपी एमपी है क्वेश्चन में, सिमिलर सेंस की टर्म। अब बेटा फॉर्मूला फ्रेम करो, इसके बाद क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है, फॉर्मूला फ्रेम करना है। जी को एन में कन्वर्ट करना है बेटा, जी को जब भी एन में कन्वर्ट करते हैं माइनस डैप करते हैं। एन को डी में कन्वर्ट करना है, जब भी एन को डी में कन्वर्ट करते हैं माइनस एन एफ आई करते हैं। ये बात बेटा आपको प्रैक्टिस से दिमाग में बैठ जाएगी। अगर नहीं बैठ रही हो तो बेटा ये तो सबसे बड़ा हथियार है, जब कोई क्वेश्चन है चिपका दो, माइनस डैप प्लस एन एफ आई है माइनस एन आई टी, बस ये हमेशा आपको बाहर निकालता रहेगा बेटा। मैं दो चीजें कर चुका हूं, देखो जी को एन में कन्वर्ट करना है, जी को एन में कन्वर्ट करना है माइनस डैप, मेरे को कन्वर्ट करना है एन को डी में, देखो डी को एन में कन्वर्ट करना होता है प्लस एन एफ आई, अगर एन को डी में करूंगा तो माइनस एन एफ आई। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है माइनस एन आई टी। बेटा फॉर्मूला मेरे फ्रेम कर दिया, सिर्फ फिगर पुट कर दिया, बस इतना से जंग बची है। करते हैं फिगर पुट बेटा। ये है सारी के सारी फिगर, 8,600, 300, 700, 8,600, 300, 700। लो जी टोटल 1600 माइनस करना है, 6400 करोड़ आंसर आ गया। आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी ये ना इलस्ट्रेशन है, 2 इलस्ट्रेशन है, 10 एग्जाम्पल है। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, मैं इलस्ट्रेशन ही कर रहा हूँ। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एट एमपी, गिवन क्या है? एनएनपी एट एफसी। बेटा जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, गिवन है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, इसके बाद अभी क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है, पहले फॉर्मूला फ्रेम। एन को जी में कन्वर्ट करना है प्लस डैप, एन को डी में कन्वर्ट करना है माइनस एन एफ आई है, एफ सी को एम पी में कन्वर्ट करना है प्लस एन आई टी। अब करते रहो बेटा फिगर पुट। एन एन पी एट एफ सी देखो कितना है, 2000, डैप कितना है 200, ये रहा 2000, ये रहा 200, माइनस करना है एन एफ आई है, ढूंढते हैं जी बेटा। एन एफ आई डायरेक्टली गिवन ही है, लेकिन फीफा माइनस फटा गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फटा बेटा। 110 माइनस 50 है, ये 60, 50। ठीक है जी, लो जी बेटा प्लस करना है एनआईटी, देखते हैं जी। एनआईटी डायरेक्टली फिर गिवन ही है, आईटी माइनस सब्सिडीज, ये 5th नंबर पे आईटी माइनस कर दूं अगर सब्सिडीज तो एनआईटी आ जाएगा 180 माइनस 70। लो जी बेटा 2200 रुपए तो यही दोनों हो गए, माइनस करना है मुझे ये 60 रुपए को, प्लस करना है 110 को, यानी कि मोटी मोटी बात 50 रुपए और प्लस करना है, 2250 करोड़, यही आंसर। ठीक है जी। अब बेटा बैक टू बैक 10 इलस्ट्रेशन है, ठीक है जी, लेकिन मैं शुरू करूंगा बेटा जब मुझे लगेगा कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। चलो खैर एक बात पहले, इससे पहले और बता दो बेटा, कभी भी क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, या कभी भी क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय एनडीपी एट एफसी and national income is represented by NNP at FC। ठीक है जी, बस अब मुझे नहीं लगता बेटा कि कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत देर तक, बहुत देर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्पीड बढ़ाकर आप कर रहे हो, बीच में मुझे कुछ लगेगा क्वेश्चन तो मैं पक्का कर दूंगा। अभी लाइव क्लास एंड नहीं कर रहे, लाइव चलती रहेगी। लो बेटा श्री गणेश करो, आप स्पीड बढ़ाकर करना,
मेरा अगले 5 क्वेश्चन का टारगेट 5 मिनट का है। 5 मिनट लो, 5 क्वेश्चन निपटाओ जल्दी से। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पर थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। कहता है कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट मींस डेप्रिसिएशन। मुझे डैप कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा जिसमें उन 8 टर्म के अलावा कुछ कैलकुलेट करने होते हैं, पर घबराने की बात नहीं है। ऐसे केसेस में 2 टर्म गिवन होंगी आपको, जैसे कि ये देखो एनएनपी एट एफसी गिवन है, जीडीपी एट एमपी है। किसी को लेफ्ट हैंड साइड रख लो, किसी को राइट हैंड साइड रख लो, फॉर्मूला फ्रेम कर लो जो आपका मन करे। अब मान लो जीडीपी एट एमपी को मैं लेफ्ट हैंड साइड रख लेता हूँ, जिसको मर्जी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों में से जो भी गिवन है। और किसी को भी राइट हैंड साइड रख सकते हो, फॉर्मूला फ्रेम कर लो। एन को जी में कन्वर्ट करना है प्लस डेप, एन को डी में कन्वर्ट करना है माइनस एन एफ आई ए, और एफ सी को एम पी में कन्वर्ट करना है प्लस एन आई टी। मुझे ये दोनों गिवन है, ये कैलकुलेट करना है। जीडीपी एट एम पी 5000, ये 4000, 5000 ये 4000, टैप कैलकुलेट करना है। एन एफ आई ए गिवन है मुझे 200 रुपए और एन आई टी 300, ये 200 और ये 300, ये हो गया पॉजिटिव 100, 4100 हो जाएगा, यानी कि 4100 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, टैप 900। ऐसे ही अब 3-4 क्वेश्चन गिवन है जिसमें कभी आपसे डैप निकलवाएगा, कभी एनएफआईए, कभी एनआईटी, कभी सब्सिडी, इसी का एक पार्ट, कभी फीटा, कभी फीफा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन गिवन है, एक बार करते हैं ट्राई, नहीं होगा आपसे तो मैं कर ही दूंगा। लो जी, नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 6। बेटा 9 तक तो आप कर ही लोगे, मुझे लगता नहीं है कि 9 तक अब कोई खास कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको। ठीक है जी, एक 10th एग्जांपल ऐसा है जो मैं ही करना चाहता हूँ। बेटा 10th एग्जांपल आपको कहता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सब्सिडी और एनडीपी एट एफसी। और बेटा सिमिलर सेंस की मेरे पास 1 2 नहीं 4 टर्म है, और एक चीज और गिवन है आईटी। बेटा ऐसे केसेस में ना देखो बहुत सारे रास्तों से क्वेश्चन हो सकता है, कोई एक रास्ता हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, 2-3 तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, पर बेटा आपको स्मार्ट वे चूज करना है। हार्ड वर्क हर जगह अच्छा नहीं होता, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी अच्छा होता है। तो बेटा कहते हैं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इन 4 में से ना 2 टर्म ऐसी ढूंढो जो हर सेंस में बराबर हो, बस शुरू में जी और एन, बाकी सब बिल्कुल बराबर हो, ताकि मेहनत कम से कम करनी पड़े। अब आप ये दोनों टर्म देखो, एन एन पी एट एम पी, जी एन पी एम पी, जी और एन का फर्क है, बाकी सब बराबर, सीधा डैप आंसर आएगा। मेहनत नहीं करनी फालतू की, जबरदस्ती की मेहनत नहीं करवाना चाहता मैं आपसे, आंसर शायद और बहुत सारी वे से आ जाए। तो बेटा किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, किसी को भी राइट हैंड साइड लिख लेना। आप यहाँ पर भी एनएनपी एट एमपी लिख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, फॉर्मूला फ्रेम करो, एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। अब इसकी फिगर 1,07,000 क्वेश्चन में गिवन है, इसकी फिगर 1 लाख गिवन है। अगर ये इधर चली जाए तो माइनस में जाएगी, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 7,000 आएगा। ठीक है जी, अब पार्ट नंबर 2 मुझसे शायद सब्सिडीज पूछा गया, सब्सिडीज पूछा गया। बेटा मैं कहता हूँ 2 ऐसी फिगर ढूंढो जहां सब कुछ बराबर हो, बट फर्क एमपी और एफसी का हो। वहीं से तो आएगा आईटी माइनस सब्सिडी एनआईटी। तो बेटा 2 फिगर ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे फर्स्ट और फिफ्थ फिगर दिखाई दे रही है, ये देखना, फर्स्ट और फिफ्थ, जी एनपी एफ सी, जी एनपी एमपी, सीधा एनआईटी आएगा। करें, चलो बेटा अब किसी को भी किसी भी साइड रख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड किसी को भी रख सकते हो, किसी को भी राइट हैंड साइड रख सकते हो। एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना है प्लस एनआईटी। एमपी कितना गिवन है, जीएनपी एमपी 1,07,000 1,95,000, 1,07,000 ये रहा 95,000, एनआईटी कैलकुलेट हो जाएगा
बेटा NIT कैलकुलेट होकर आया आपके पास 12,000। बेटा NIT का भी फॉर्मूला है IT माइनस सब्सिडी, और क्वेश्चन में IT भी गिवन है। IT गिवन है 14,000, IT गिवन है 14,000 माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू 12,000। सब्सिडीज इधर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, 12,000 उधर जाएगा तो नेगेटिव जाएगा। सब्सिडीज कैलकुलेट हो गया बेटा 2,000। ठीक है जी। थर्ड पार्ट में मुझसे क्या पूछा गया? थर्ड पार्ट में बेटा मुझसे पूछा गया एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी, अब मैं आपको कहूंगा चारों में से वो चूज करना जहां सिर्फ एक स्टेप लगे। ऐसा नहीं है, देखो गिवन तो बहुत कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एनएनपी एट एमपी चूज कर लूं। एनएनपी एट एमपी चूज कर लूंगा तो पहले एन को भी डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमपी को भी एफसी में। कोई एक ऐसी चीज चूज करो जिसमें सिर्फ एक स्टेप लगे। मुझे पूछा गया एनडीपी एट एफसी, बेटा ये देखना एनडीपी एट एमपी क्वेश्चन में गिवन है, यूज कर लो। एनडीपी एट एमपी 100 422 है। एनडीपी एट एमपी, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी, ये गिवन है बेटा 1,04,22 रुपए, माइनस कर दो एनआईटी। देखो आईटी अभी मैंने 14,000 देखा था क्वेश्चन में, सब्सिडीज 2,000 है। 14,000 माइनस 2,000, आईटी माइनस सब्सिडी, यही तो होता है ना आईटी। 12,000 इसमें से माइनस कर दो 88,422। तो बेटा मुझे लगता है ये सबसे इजीएस्ट वे इस क्वेश्चन को करने का, बाकी सारे वे कुछ ना कुछ इससे हार्ड होंगे। इससे आसान कोई रास्ता नहीं है इस क्वेश्चन को। रिपीट करना है इस क्वेश्चन को, और भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। जब पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे तब बेटा देखेंगे कि और किस लेवल के क्वेश्चन आए, लेकिन पास्ट ईयर इसका तब उठाएंगे जब 4th चैप्टर खत्म कर ले। कल से 4th चैप्टर स्टार्ट है बेटा इसका। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।